रजत ठक्कर और आशिका के बीच की लड़ाई सही के लिए अब फैमिली कोर्ट तक पहुंचकर सभी के झोली में फैसला लेने का अधिकार आया है कि सही किसके पास रहना चाहेगी, रजत या आशिका। और वहीं अब शांतनु और राजू आमने सामने हैं। सॉरी। दुनिया में बस दो ही तरह के रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते या फिर दिल के। खून के रिश्ते बायोलॉजिकल होते हैं और दिल के रिश्ते मैजिकल। सही और मेरा रिश्ता भी मैजिकली है। बाबा, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, सच्ची। लेकिन ना सही के साथ उसके साथ ना एक अलग ही कनेक्शन है। जब पहली बार इसे मिली ना मैं, पता नहीं मेरे अंदर क्या ताकत आ गई कि उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। जब भी मेरे साथ होती है ना, खुल के हंसती है। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का मकसद ही है कि सही की खुशियों का ख्याल रखना। ऐसा बेवकूफ लॉयर हायर किया तुमने अर्श। मतलब डींगे तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि अर्श सर, आशिका मैम, कोर्ट की पहली हियरिंग में सही की कस्टडी अगर हमें नहीं मिली तो मेरा नाम सावंत नहीं है ना। हाँ, कुछ नहीं कर पाया इडियट। सुनो, ये अपनी गलतियों का बिल ना लॉयर के सर पे मत फाड़ो। कुछ नहीं कर पाया, जैसे तुमने बहुत टोक मार ली। सही के साथ बॉन्ड तक नहीं बना पाई तुम। बनाना तो छोड़ो, तुमने तो कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि मैडम को मॉडलिंग करनी थी। मैडम को दिल्ली फैशन वीक अटेंड करना था, कर लो अटेंड। ये सब उसी का नतीजा है। प्लीज, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, तुम और खराब मत और मेरा भी कुछ खास चीज नहीं। यू शट अप। और अब घर के बड़े देखते हैं दो औरतें को, पर सोच कितनी अलग है दोनों की सही को लेकर। वहीं रजत भी कम गुस्सा में नहीं है। रजत, शांत हो जाओ। आप मुझे शांत होने के लिए बोल रहे हैं मिस्टर वाडिया? जज साहिबा ने एक तीसरे इंसान के हाथ में मेरी बेटी का फैसला दे दिया। वो फैसला करेगी, सभी भोसले फैसला करेगी मेरी बेटी की जिंदगी का, कि उसे क्या करना और क्या नहीं। और यहीं पर फर्क नजर आता है शांतनु और राजू को। यही कारण है कि कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया। आम चूरी चप्पा चूरी काला बाबा। अरे आंटी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आई प्रॉमिस। रहना तो मैं भी आपके पास चाहती हूँ सही, आपको अपने पास रखना चाहती हूँ, पर हम दोनों इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर वाला मेरी बच्ची के साथ हमेशा इतना बेरहम क्यों हो जाता है? सभी मां नहीं बन सकती, लेकिन आपकी पोती के लिए उसके दिल में ममता का समंदर है। और एक तरफ सही की मां, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सही के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों अपनी ही लड़ाई में इतने उलझे हुए हैं, इतने खो गए हैं, ये भूल गए हैं कि जिसके लिए वो लड़ रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है, उसका ध्यान कौन रख रहा है। मेरी बेटी रख रही है, देखिए। और अब राजू भी देखता है ऊपर वाले का अजीब लीला। आखिर क्या सभी ही सई की असली हकदार है? जिस तरह से वो सई की हर छोटी से छोटी चीज की ख्याल रखती है। दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मिस्टर भोसले, कहीं पढ़ा था, अगर भगवान को हंसाना है तो उसे अपना फ्यूचर प्लान बता दो। और यहां भी देखिए ना, सब अपना प्लान बनाने में ही लगे हैं। लेकिन शायद भगवान ने हमारी बच्चियों के लिए कुछ और ही सोचा है। जितना खालीपन मेरी सही की जिंदगी में है, उतना ही अकेलापन सभी के दिल में भी है। ऊपर वाले ने दोनों को ही एक दूसरे के जख्मों का मरहम बना के भेजा है। सॉरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। देखिए मिस्टर भोसले, मैं जो कहने जा रहा हूँ हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं बस वही कहूंगा, जो हालात मुझे
दिखा रहे हैं। कई बार हमारी आंखों के सामने ही उस मुश्किल का हल होता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। मिस्टर ठक्कर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज प्लीज सीधे सीधे कहिए ना। मुझे लगता है कि हमें सभी और रजत की शादी कर देनी चाहिए। और ये सुनकर तो शांतनु को धक्का सा लगता है। दो लड़ाकू परिवार, पड़ोसी, किसी की भी किसी से भी नहीं बनती, फिर रिश्ता जोड़ना उन दोनों के बीच सिर्फ सही के खातिर। क्या रजत और सवी की शादी? मिस्टर ठक्कर, ये मुमकिन ही नहीं है। एक तो हम दोनों के परिवारों के बीच इतनी कड़वाहट है, और ऊपर से रजत सवी वो एक दूसरे से सीधे मुंह बात ही नहीं करते, तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, सभी सही से बहुत प्यार करती है मिस्टर भोसले। देखिए ना, कितनी खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ। सही के चेहरे की वो मासूमियत देखिए, और सभी भी कितनी खुश है। ठीक कहा था सभी ने, इनका रिश्ता मैजिकल है। अगर इनके रिश्ते को माँ बेटी का नाम मिल जाए तो इसमें गलती क्या है? पर शांतनु अभी बहुत शॉक्ड है। अचानक से रिश्ते की बात सामने आ गई, जहां राजू आगे बोलते हैं। सही को सभी से अच्छी माँ मिल ही नहीं सकती। और आप ही ने बताया था कि उसकी अडॉप्ट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। लेकिन मुझे लगता है मिस्टर भोसले कि भगवान ने उसकी मां बनने की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। अगर तीन अधूरे लोग आपस में रिश्ता जोड़कर एक हो जाए तो इसमें हर्जी क्या है? और एक बार फिर शांतनु देखता है कैसे सई और सवी एक दूसरे में खोए हुए हैं। दिल का रिश्ता जो है दोनों के बीच। शायद राजू ठीक कह रहे हैं। सभी को अपनी बच्ची मिल जाएगी और सही को उसकी मां, और रजत को अपनी बेटी को संभालने वाली मां। हम उनके बड़े हैं। अगर हम ही अपने बच्चों की खुशी देखकर उनसे अनदेखा कर देंगे तो लोग शादी परिवार बनाने के लिए करते हैं, खुशियों के लिए करते हैं शांतनु भाई। और मैं जानता हूं रजत की खुशी सही की खुशी में है। और आज पहली बार राजू ने व्यक्त किया है रजत की फिक्र शांतनु के सामने। उसे अपनी घर की खुशी चाहिए और सही की खुशी सभी के साथ। और आज सभी ने तो सबके सामने खुद ही बता दिया ना कि सही उसके लिए क्या मायने रखती है। देखिए, पूजा के दिन भी ना, जब ये तीनों साथ मिलकर आरती कर रहे थे ना, गरबा कर रहे थे, तब क्या कोई अनजान बता पाता कि ये तीनों एक परिवार नहीं है? सही जब बीमार थी, उसकी जान खतरे में थी, तब सभी ने उसके लिए जो किया है वो बस एक मां ही कर सकती है। हम माने या ना माने, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को अपने दिल से अपना लिया। और अब शांतनु भी बहुत भावुक हो जाता है। सभी को पहली बार इतना खुश देखा है ईशान के जाने के बाद। एक बच्चे के लिए तरस गई सभी। घर के बड़े होने के नाते हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए मिस्टर भोसले। रजत और सभी की शादी कर देनी चाहिए, इसी में हमारे बच्चों की भलाई है। बोलिए ना भोसले जी, मैं जो कह रहा हूं वो गलत है? मिस्टर ठक्कर, इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये सभी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, और ये फैसला मैं ऐसे नहीं ले सकता। सॉरी। ठीक है मिस्टर भोसले, ठीक है, मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपकी बेटी ही मेरे घर की खुशियों की आखिरी उम्मीद है। और ये कहकर जहां राजू चले जाते हैं, वहीं शांतनु सोच में पड़ जाता है। कितनी बड़ी बात कह गए मिस्टर ठक्कर। सई की खुशी के लिए सभी के लिए अपने हाथ फैला दिए शांतनु के सामने। आखिर अब क्या करे शांतनु? सई से कैसे करे ऐसी बातें? क्या सभी मानेगी दोबारा शादी करना सिर्फ सई के खातिर?
देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में की अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे क्या निर्णय लेते हैं शांतनु।